उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर से 3 महिलाएं एक छोटे से 5 साल के बच्चे को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाती हैं। दोस्तों, वहां जाने के बाद जो मौनी अमावस्या होती है उसमें जो भगदड़ होती है, उस भगदड़ की चपेट में इनमें से 2 महिलाएं आ जाती हैं और ये 5 साल का बच्चा आ जाता है। दोस्तों, उसके बाद इन सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल होता है। 3 दिन तक इनका पता ही नहीं चलता कि वो लोग हैं कहाँ पर। लेकिन जब आपस में ये लोग मिलते हैं, ऐसी स्थिति होती है, उस स्थिति को देखकर हर कोई एक बार के लिए डर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में एक इटवा जगह पड़ती है, उसके आसपास 5-7 किलोमीटर एक गांव पड़ता है दूरी पर। वहां से 3 महिलाएं तैयार होती हैं, भोली भाली महिलाएं होती हैं। एक का नाम इसमें लक्ष्मी होता है, दूसरी का नाम ममता होता है और तीसरी का नाम बिंदु होता है। जो लक्ष्मी होती है, इसका एक 5 साल का बेटा होता है जिसका नाम सूरज होता है। दोस्तों, इन तीनों महिलाओं के जो पति होते हैं वो बाहर जॉब किया करते हैं। ये अपने पतियों से पूछते हैं कि सभी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, क्या हम भी वहाँ पर चले जाएं? तो यहाँ पर इनके पति इन्हें आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है, तुम लोग चले जाना, लेकिन इकट्ठे रहना। अब यहाँ पर ये तीनों महिलाएं अपने आप को इस तरह से सुरक्षित रखने के लिए ये फ़ोन तक नहीं ले जाती, क्योंकि इन्हें डर था कहीं इनका फ़ोन चोरी हो जाए। होती हैं, बस पकड़कर सीधे ये प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाती हैं। जैसे ही मौनी अमावस्या का दिन आने वाला होता है, उससे पहले रात को वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अब भगदड़ में ये एक दूसरे से बिछड़ने लगती हैं। जो लक्ष्मी होती है वो थोड़ी इनकी बगल में होती है, ममता के हाथ में सूरज का हाथ होता है, बिंदु इनकी बगल में चल रही होती है। लेकिन अचानक ही इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर आ जाती है, ये सभी लोग आपस में बिछड़ जाते हैं। अब जो ममता होती है उसके हाथ में सूरज का हाथ होता है। काफ़ी देर तक तो कसकर उसे पकड़ कर रखती है, लेकिन भीड़ का दबाव उसके हाथ से उस बच्चे का हाथ छुड़वा देता है और बच्चा उससे अलग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ममता के ऊपर से पता नहीं कितनी भीड़ निकल जाती है। इधर सूरज इससे अलग हो जाता है, जो लक्ष्मी होती है वो दूसरी साइड को निकल जाती है, बिंदु दूसरी साइड को निकल जाती है। यानी कि ये चारों के चारों लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, 1-2 घंटा इसी तरह से बीत जाता है। इधर जो ममता होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। वो रोते हुए यही सोचने लगती है कि यार वो बच्चा गया तो गया कहाँ। अब उस बच्चे को ढूंढने लगती है, वहाँ पर चीख मारने लगती है और कहने लगती है कि मेरा सूरज कहाँ चला गया। दोस्तों, जैसे ही थोड़ी आगे पहुँचती है तो आगे देखती है सूरज वहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। अब सूरज की हालत को देखकर ममता की हालत भी खराब हो जाती है, वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों, लक्ष्मी तो इनसे काफ़ी दूर निकल चुकी होती है, लगभग वहाँ से आधे से ज़्यादा किलोमीटर दूर इनसे अलग हो जाती है। इधर जो बिंदु होती है, अब बिंदु को भी तलाश होती है कि मैं उनको कहाँ ढूंढूं। बिंदु भी उनको ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर में ममता के पास आ जाती है और जब ममता की हालत देखती है, इधर सूरज की हालत देखती है, तो वो भी वहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगती है। थोड़ी देर में ही वहाँ पर राहत कर्मी पहुँच जाते हैं। दोस्तों, पता नहीं वहाँ पर कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोगों को वहाँ पर चोट लगी है। अब इस मंजर को देखकर बिंदु के हाथ पैर भी फूल जाते हैं। अब जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी होते हैं वो ममता और जो यहाँ पर बच्चा होता है 5 साल का सूरज, उसे एम्बुलेंस में बैठाते हैं और इधर बिंदु भी उनके साथ बैठ जाती है। ये लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं। इधर जो लक्ष्मी होती है इन सबको ढूंढती ढूंढती अब यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ पर जो प्रयागराज का बस स्टैंड है उस पर पहुँच जाती है। अब ये सोचने लगती है कि शायद ये भीड़ में मेरे से अलग हो गए हैं, ये सब लोग घर पहुंच जाएंगे, तू भी अब अपने घर पहुंच जा। अब यहाँ पर इसे जाना तो इटवा था, लेकिन वहाँ पर इटावा की आवाज़ एक बस वाला दे रहा था। ये इटावा की बस में बैठ जाती है और फिर आराम से इसकी आंख लग जाती है और जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो ये देखती है कि ये तो इटवा है ही नहीं, ये तो इटावा है। अब ये यहाँ पर परेशान होने लगती है। इसके पास जो पैसे थे वो भी लगभग ख़त्म ही हो चुके होते हैं। दोस्तों, एक यहाँ पर दुकानदार होता है जिसका नाम जयराम होता है।
वो इस महिला की हालत को देखता है और इससे कहने लगता है कि बहन हुआ क्या है, तुम किस तरह से परेशान हो। तो यहाँ पर ये कहने लग, 4 लोग थे जिसमें एक दोयरानी थी, एक जिठानी थी, एक मेरा बेटा था। वो लोग तो मेरे से बिछड़ गए हैं, लेकिन मैं अपने गांव अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैं इटवा की जगह यहाँ इटावा आ गई। अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर जयराम उससे कहने लगता है तुम तो बहुत दूर आ चुकी, ये बस्ती के आसपास की रहने वाली होती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो जयराम होता है उससे कहने लगता तुम तो 500 किलोमीटर दूर अपने घर से हो। और यहाँ पर जब वो इस तरह का वाक्य बताती है तो जयराम इससे कहने लगता है कि आपने शायद टीवी नहीं देखा, टीवी में बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों फिर ये थोड़ी देर बैठकर टीवी देखती हैं, उसमें कहीं भी इनको ना तो वो बच्चा दिखाई देता, ना ही किसी और महिला के बारे में ऐसा कोई वाक्य दिखाई देता। अब यहाँ पर जयराम अपने घर इसे लेकर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि पहले खाना बनाओ, इस महिला के साथ में बहुत गलत हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जयराम की पत्नी भी इस महिला की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि बहन तुम टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसे खाना खिलाया जाता है और जयराम खुद इसके साथ इसे इसके घर छोड़ने के लिए चल पड़ता है, क्योंकि इस महिला के बारे में जयराम को लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है, इसका बेटा इससे बिछड़ चुका है, इसकी जो जिठानी देवरानी है वो इससे बिछड़ चुकी हैं, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसलिए खुद जयराम उसे छोड़ने के लिए फिर बस स्टैंड पर आता है और बस स्टैंड से खुद इसके साथ बस में बैठ जाता है और बस्ती ज़िले की बस में ये लोग बैठ जाते हैं। दोस्तों पूरी रात चलने के बाद अगले दिन ये इटवा में पहुँचते हैं और इटवा से 6 किलोमीटर दूरी पर इनका गाँव होता है, वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जब लक्ष्मी वहां पर पहुंचती है, लक्ष्मी को देखकर जो और भी गांव के इनके आसपास के लोग बाग होते हैं वो लक्ष्मी से पूछने लगते हैं कि बाकी और लोग कहाँ हैं, ममता कहाँ है, बिंदु कहाँ है और सूरज कहाँ है। तो ये रोते हुए कहने लगती है कि वहाँ पर ऐसा बड़ा हादसा हुआ, उसमें ये सभी लोग मेरे से बिछड़ गए, मैं तो ये सोच रही थी कि ये लोग घर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं वो भी विचार करने लगते हैं कि वहाँ पर ऐसी तो कोई हमने सूचना नहीं सुनी कि इस ज़िले की, इस गांव की कोई महिला वहाँ पर हादसे का शिकार हुई है, बाकी पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर यहाँ पर ये लोग आपस में इस तरह की बातें करने लगते हैं कि यहाँ से एक गाड़ी लेकर जानी चाहिए और गाड़ी को लेकर सीधे प्रयागराज पहुँचना चाहिए। यहाँ पर इस लक्ष्मी को भी सांत्वना दी जाती है कि तुम्हारा बच्चा भी सही है और वो महिलाएँ भी सही हैं, नहीं तो अब तक टीवी में खबर आ चुकी होती, तुम्हारे घर पर खबर आ चुकी होती, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड तो है, मोबाइल नंबर ही उनके पास नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आधार कार्ड तो उनके पास है, उनकी डिटेल वहाँ पुलिस वालों ने निकाल ली होगी। इंतजाम करते हैं और 6 लोग उस बोलेरो में बैठ जाते हैं। इधर जयराम का भी ये लोग धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा किया। जैसे ही यहाँ से चलने वाले होते हैं तभी सामने इनके ममता, बिंदु और जो बच्चा होता है सूरज, वो आ जाते हैं। दोस्तों उन सभी को देखकर ये गाँव के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो ममता होती है वो तो ऐसे चल रही थी कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और जो सूरज होता है उसके सर पर पट्टी बंधी होती है। दोस्तों जब इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तो यहाँ पर इनकी कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ममता बताने लगती है कि मैंने सूरज का हाथ पकड़ रखा था, मेरी बगल में बिंदु चल रही थी, दूसरी बगल में लक्ष्मी चल रही थी, लेकिन अचानक ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में लोग बाग एक दूसरे के ऊपर से ऐसे निकलने लगते हैं, किसी का कोई ख्याल ही नहीं होता। इस सब में मेरे हाथ से सूरज का हाथ छूट जाता है, वो मेरे से अलग हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर में मुझे होश आता है, एक बार के लिए मैं बेहोश हो जाती हूँ, और जब मुझे होश आता है तो मैं आगे की तरफ जाकर देखती हूँ सूरज वहाँ पर ऐसा बड़ा हुआ था, मुझे लग रहा था कि इसके साथ पता नहीं क्या हो गया। सूरज की ऐसी हालत को देखकर मैं भी वहीं पर बेहोश हो जाती हूँ, फिर मुझे होश ही नहीं रहता। उसके बाद जो बिंदु होती है, बिंदु इनको बताने लगती है कि मैं इनसे थोड़ी दूर आगे पड़ी हुई थी, वहाँ से जैसे ही मैं उठकर आती हूँ तो मैं इनको ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सामने देखती हूँ कि मुझे ममता वहाँ पर पड़ी दिखाई देती है। उसके बाद जो सूरज है वो भी ऐसी हालत में पड़ा हुआ था। मैं तुरंत ही वहाँ पर चीखने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ, और जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं वो वहाँ पर आते हैं। एक एम्बुलेंस में हम लोगों को बैठाते हैं और एम्बुलेंस में बैठाकर फिर हमें हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। 2 दिन तक हम सभी लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चल कर आए। हमने कितनी बार आपको याद किया, कितनी बार पुलिस वालों से कहा कि इस महिला के बारे में कोई खबर है, तो वहाँ पर कोई भी हमें इस महिला के बारे में खबर नहीं दे पाया।
और हम लोगों को लग रहा था कि कहीं उस हादसे का लक्ष्मी शिकार तो नहीं हो गई। इस सब के लिए हम तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन कहीं से भी आपका कोई सुराग नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर ये सभी लोग बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा है, गंगा मैया आपका बहुत बहुत एहसान है हमारे ऊपर, जो हम लोग सभी सुरक्षित अपने घर पर आ गए। दोस्तों, यहाँ पर जो जयराम जी होते हैं वो भी अब अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताते हैं कि ये सभी लोग मिल चुके हैं। जयराम की पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो लक्ष्मी से फ़ोन पर बात करती है तो लक्ष्मी भी उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है। यहाँ पर जयराम जी का भी जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, क्योंकि जयराम जी ने भी यहाँ पर इंसानियत दिखाई और इंसानियत दिखाते हुए लक्ष्मी को लेकर वो सीधे 500 किलोमीटर दूर इनके घर पर पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग जो भी प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं, कृपया करके अपने छोटे बच्चों को अपने साथ में ना लेकर जाएं। दोस्तों, छोटे बच्चों का वहाँ पर क्या काम है, अगर जाना है तो बड़े लोग जाएं, वहाँ पर दर्शन करें और वहाँ पर गंगा मैया में स्नान करके आप लोग आ जाएं। और ऐसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से अगर आपको पहले ही किसी घाट पर स्नान करने का मौका मिल जाए तो वहाँ पर भी आप लोग स्नान करके आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने एक गलती भी की कि ये लोग अपने साथ कोई फ़ोन लेकर नहीं गए और इनमें से किसी को भी किसी का नंबर भी याद नहीं था। दोस्तों, ऐसी गलती कभी भी ना करें। अगर कोई भी परिवार इस तरह से जाता है तो ऐसे जो भोले भाले लोग हैं उनके साथ में एक पर्ची में अपना नंबर लिख के देना चाहिए या उनके साथ में कोई छोटा मोटा फ़ोन ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की एक दिल को भावुक कर देने वाली कहानी। तो आप लोग इस कहानी पर क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।